हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। आज 23 जून है तो और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से लेके आया हूँ मैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है, पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस को करना। तो आइए शुरू करते हैं भैया। इससे पहले अगर मैं कहूँगा कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड जो भी आपका ग्रुप है, स्टडी ग्रुप होगा, उसमें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टारगेट है 100 लाइक्स का, क्योंकि 100 लाइक के द्वारा ही और आपका जो कमेंट होगा, फीडबैक होगा, उसके द्वारा ही मुझे और आगे वर्क करने की हिम्मत मिलेगी। क्योंकि मैं इससे वर्क करूं कि नहीं करूं, मैं ये सोचूंगा। तो ये आपका लाइक और फीड जो है वही मुझे बताएगा कि ये वर्क आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं जो अपना पहला क्वेश्चन है उसके बारे में। आइए इस पर हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन हर बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बहुत ही आसान होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करना। बहुत ही सिंपल सा टेक्निक होता है, ट्रिक्स होता है जिसको हम कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चंस के बारे में कर लें, फिर इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, लेट टी सच दैट P301 एंड P201, मतलब P3 जो है उसको P01 में बदलना है। बी डिफाइंड बाय द TPX P'(x) प्लस P'। ये जो रिलेशन देता है ना, इसी रिलेशन पे सारा वर्क डिपेंड करता है। Then the matrix representation of T with respect to basis. Basis is a very important होता है 1x on x square x cube to 1x x square of the P301 and P201 में आपको इसको क्या करना है, बदलना है। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस क्या है स्टूडेंट या माय डियर फ्रेंड्स। इसको सिंपल सा ये जो रूल्स दिया है ना, इसी के थ्रू बस वर्क करना है। P'(x) और P'(x), ये आपका जो वर्कआउट है ये आपका डिपेंड करता है। सिंपल सा लॉजिकल कंसेप्ट है, और ध्यान रखिएगा हमेशा कॉलम फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ता है। और ये हमारा बेसिस है, इसको कन्वर्ट करना है इसको लेकर के। तो जैसे आप मान लीजिए px इक्वल टू क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है। तो मतलब जो tpx अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा हमें, 0। और किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड ऑर्डर जो पॉलिनोमियल है उसका सेकेंड ऑर्डर, मतलब 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर। तो 1 2 3। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब ये कोफिशिएंट होंगे तो इनको कोफिशिएंट को हमें कॉलम फॉर्मेट में लिखना है। मतलब ये इस तरह से यहाँ लिखेंगे 0 0 1 0 0, इस तरह से लिखना पड़ता है। तो अब पहले तो ये देख लीजिए कि 0 0 0 कहाँ है, 0 0 कहाँ है, फर्स्ट है। तो सिंपल सा ट्रिक समझ में आ गया आपको। 0 0 देखिए यहाँ पर ये 0 0 इधर है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, ये तो चला गया क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स ही चाहिए हमें। 3 एलिमेंट्स हो गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो बच क्या गया आपका ये। बट दैट इज अ क्वेश्चन, ये तो एक फर्स्ट पार्ट के लिए हुआ। इस तरह आप सेकंड थर्ड के लिए भी कर सकते। इसका जो P इक्वल टू x लेकर के कर सकते हैं, और फिर x स्क्वायर लेकर के, फिर x³ लेकर के। ठीक है, इसी प्रेजेंट। तो ये देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये फैक्ट है, इस तरह से इसका जो फैक्ट है आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले जब अब TPX x लेंगे आप तो क्या मिलेगा, x लेंगे तो देखिए P'(x) 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा, एंड 1 टाइम्स कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। तो 1 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर हो गया। और फिर कॉलम फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 0 0। ठीक, फिर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर में मतलब आप क्या ले सकते हैं, 2, उसका डेरिवेटिव पहले कर दीजिए। तो पहले का P'(x) है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा। और दूसरे का फिर पहले P'(x) का 2 और फिर P'(x) का करेंगे तो 2x। तो 2 प्लस 2x और फिर 0x स्क्वायर, तो आपका आ गया 2 2 0। इसी तरह x³ का करके इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे और ऑप्शन बी जी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2। पहले 2 की बात कर लें, फिर हम आगे दूसरे पे बात करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फैक्ट है ये रहा हमारे पास कि इफ R3। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि इफ T सच दैट R3 टेंडिंग टू R इज अ लीनियर मैप
such that txyz 0xy xyz belongs to RQ, then the nullity of t square. Nullity of t square is very important होता है nullity find out करने के लिए। तो एक बहुत ही important क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का अब जो आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इस फैक्ट पे बात करूंगा, बट इस आंसर इज 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा है 2 है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लो हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। एक मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट कर दूं कि टी स्क्वायर एक्स वाई जेड, इसकी मीनिंग क्या है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो टी टी एक्स वाई जेड, और टी टी एक्स वाई जेड को क्या लिखा है जी टी और 0 एक्स वाई, ठीक। टी टी एक्स वाई जेड, तो 0 एक्स वाई मतलब ये पे है एक्स वाई जेड। अब एक सिंपल सा यहाँ रिलेशन क्या बनता है, देखिए ये इससे कनेक्टेड है, x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू x और j टेंडिंग टू y। तो अगर इसकी वैल्यू को हमें निकालना है तो अभी क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है, एंड y। समझ में आई बात आपको, क्योंकि y टेंडिंग टू x है और j टेंडिंग टू y है। तो इस तरह से हम ये वैल्यूज निकाल पाएंगे, और y भी टेंडिंग टू किसकी है x है, तो मतलब मिला जुला के हो गया 0 0 x। ये हमें एक तरह से यहाँ से रिजल्ट, एक फंडामेंटली रिजल्ट आपका यहाँ से मिल गया। तो टी स्क्वायर एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें क्या मिल गई 0 0 x, ठीक है। अब आगे का फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जो वर्कआउट है। तो अब इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए आप, एन टी स्क्वायर को फाइंड कर लीजिए पहले, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यू टी स्क्वायर एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू चाहे तो आप 0 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक्स वाई जेड 0 0 x 0 0, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 मतलब वाई जेड बचा आपका, वाई जेड बिलोंग्स टू r। तो वाई जेड बिलोंग्स टू r है, तो विच इज जनरेटेड बाय द 0 1 0 एंड 0 0 1। सो डायमेंशन ऑफ नलिटी स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा आपका 2। तो दैट इज इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। Let f such that r square to r square given by the fxy and x square comma y square sin x, then the derivative of f at xy in a linear transform given by is very important है। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चंस इस तरह का, तो ध्यान रखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। बहुत सा सिंपल सा जैकोबियन का यूज करना है यहाँ पर। अब जैकोबियन आपने पढ़ा है कि नहीं ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैकोबियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जैकोबियन को हमको इसको लेकर के कर लेना है, और रिजल्ट आपका डेरिवेटिव वाला पोर्शन जो होता है ना, ये होता है आपका डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई एंड डेल यू डेल वी डेल एक्स एंड डेल वी डेल वाई। बस इसी को फाइंड कर लेना है। तो ये रहा आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और आपका आंसर जो इस क्वेश्चन का है आपका देख लीजिए, आंसर जो आपका है 2x 0 cos x 2x 0 cos x 2y। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसको कर लेते हैं क्वेश्चन का। चलिए आइए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करेंगे, दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर Z3 इज। तो ओवर Z3 इज, और इस क्वेश्चन का आंसर रहा हमारा 24। बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फैक्ट रहा हमारा। ये देख लीजिए, इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे ओवर Z3 दिया हुआ है, Z3 का मतलब आपका ZP दिया हुआ है, तो ZP मतलब P इज इक्वल टू 3 है। 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल का मतलब 2 है, और ये रहा आपका फार्मूला p रेज़ टू n माइनस 1 p रेज़ टू n माइनस p अपॉन फैक्टोरियल n। अब पुटअप कर लीजिए, देन यू कैन फाइंड आउट 24 रिजल्ट्स। एंड अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसको कि आपको करना होगा, समझ में आएगा कि कैसे आप इस रिजल्ट को कर पाएंगे। Question number 5, finite dimensional and T is a homomorphism of V on 2V, then T is 1 to 1, T is isomorphism, either T 1 to 1 are isomorphism and kernel of T equal to 0। एक important question है, this is a very important question जिसको कि हमें
करना है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट होगा ना वो आपके लिए बहुत ही कमाल का होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट टास्क रहेगा कि इस तरह से करना कि T इज़ 1:1 कैसे हो सकता है, आइसोमॉर्फिज्म कैसे हो सकता है, आइदर T इज़ 1:1 और आइसोमॉर्फिज्म एंड कर्नल ऑफ T। सो क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल ऑफ T, अगर कर्नल ऑफ T 0 हो जाए तो ध्यान रखिए ये 1:1 भी हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इफ़ कर्नल ऑफ T इज़ 0 तो आप अब इसकी प्रॉपर्टी का यूज करके देखना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट क्या होगा। इफ V द फाइनाइट डायमेंशनल एंड T इज अ होमोमॉर्फिज्म V ऑन टू V दैट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए क्या है हमारा। द बाय फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म आप जानते हैं V अपॉन कर्नल ऑफ T इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ V। तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन कर्नल ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V हो जाएगा आपका सिंपली। डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन कर्नल ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, या डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T, डायमेंशन B कैंसिल हो जाएगा तो कर्नल ऑफ T इक्वल टू 0। और कर्नल ऑफ T इक्वल टू 0 का मतलब मैंने बताया है T इज 1:1 हो गया, T इज आइसोमॉर्फिज्म हो गया आपका, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें तो हो गई आपका, बट C वाले ऑप्शन में कह रहा है कि आइदर T इज 1:1 और आइसोमॉर्फिज्म, तो वो आपका C वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ABD है इस क्वेश्चन का वो सही होगा। तो एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है। सो टेक केयर, थैंक यू।